मैं रघुरंजन गुप्ता सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज मैं आप लोग को मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। मैट्रिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, तो ये रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर है। इसको मात्र आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ सेकंडों में ही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आपके सामने 2 बॉक्स दिख रहा है। पहला बॉक्स में जब देख रहे हैं कि रो, तो आपको रो समझना है कि जब हम लोग ऐसे चलेंगे 2 0 1 2 3 4 ऐसे तरफ जा रहे हैं तो रो है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसको कॉलम कहा जाता है। तो रो और कॉलम समझ गए। अब आपको जो पहला देखना है वो कॉलम देखना है, फिर रो देखना है। ठीक है, पहले कॉलम फिर रो। अगर यहां n है तो अगर इस n को पढ़ना होगा तो n कॉलम में क्या है 2, और n के सामने रो में क्या है 1, तो 2 और 1 पर क्या है n होगा। तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये 1 ज्ञात करना है तो पहले रो का देखिएगा 3 नंबर पे है रो, और a में ऊपर जाइएगा कॉलम में, ये रो में तो 4 नंबर पे। यानी आप कॉलम में देखें तो 3 और रो में देखें तो 4 पर a है, यानी 3 और 4। तो पहले आपको कॉलम देखना है फिर रो देखना है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन से बनाना काफी आसानी होता है। इसको देख के ही हम लोग बिना पेन के यूज के हम लोग बना सकते हैं। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। जो अगर पहला क्वेश्चन है नेस्ट NEST, तो इसका अगर आंसर देखना होगा तो हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। तो 3 3, तो पहले क्या बताया है, कॉलम देखना है फिर रो देखना है। तो 3 किस पे है, कॉलम पे 3 पर, और रो के 3 में क्या है n है, तो हमको n चाहिए तो है। उसके बाद 8 5, तो हम पहले कॉलम का 8 देख लेते हैं, तो यहां है, और 5 नंबर पर यहां e है तो e चाहिए हमको। उसके बाद 8 8, तो 8 और फिर यहां 8 चलते हैं तो b है, तो हमको s चाहिए, यानी ये क्या हो गया, मेरा ऑप्शन गलत हो गया। अब b पर चलते हैं, 2 और 1, तो 2 और 1 पर क्या है n है, तो ठीक है हमको ये चाहिए। 7 और 6, 7 और 6 पर t है, तो हमारा e चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब c पर आते हैं, 1 4, तो 1 और यहां आते हैं 4, तो n है, हमको n चाहिए। 6 7, तो 6 यहां है और 7 यहां है, e है, तो 6 7 पर e, तो हमको e चाहिए s। 6 6, तो 6 और 6 पर s, तो हमको s चाहिए। अब 6 7, तो 6 और 7 पर e है, हमको t चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा कौन, d, तो लगभग यही सही होगा क्योंकि यही बच रहा है। तो 0 और 2 पर n, तो हमको n चाहिए। 5 6, 5 और 6 पर e है, तो हमको e भी चाहिए। 5 5, 5 और 5 पर s, तो हमको s भी चाहिए। 5 और 9, 5 यहां है, 9 पर क्या है t है, तो हमको t भी चाहिए। यानी ऑप्शन का सारा चीज इसमें मिल रहा है, यानी मेरा आंसर क्या हो गया, d हो गया। तो इस तरफ बिना पेन छुए ही हम लोग आंसर को बता दिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले रहे हैं, फाइन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। 3 1, तो 3 और 1 पर f है, तो हमको एक f चाहिए। 3 2, 3 और 2 पर i है, हमको i चाहिए। 3 3, 3 और 3 पर n है, हमको n चाहिए। 8 2, 8 यहां है और 2, ठीक है, 8 और 2, तो 8 और 2, तो 2 तो इसमें आएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलती है। तो 8 2, तो यहां तो 8 है लेकिन 2 ऊपर रो में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 2 4, तो 2 और 4 पर क्या है f, हमको f चाहिए। 1 9, तो 1 इधर 9 तो है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 1 2, 1 और 2 पर क्या है f है, हमको f चाहिए।
एक जीरो, एक और जीरो पर क्या है, आई है, हमको आई चाहिए। एक तीन, एक और तीन पर ए है, हमको यहां एन चाहिए, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब श्योर चौथा अब जो ऑप्शन हो गया वो सही हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। जीरो और जीरो पर एफ है, ठीक है, तो हमको एफ चाहिए। जीरो चार, जीरो और चार पर आई है, तो हमको आई चाहिए। जीरो दो, जीरो और दो पर एन है, हमको एन चाहिए। पांच छ, पांच और छ पर क्या है, ई है, हमको ई चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि बिना कलम का यूज किए हम लोग मैट्रिक्स का सवाल हल कर ले रहे हैं। तो ये रीजनिंग का सबसे आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग इस प्रकार से पूरे मैट्रिक्स के सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।